नमस्कार दोस्तों। जेटेट एग्ज़ाम अपडेट में देने वाला हूं 2026 दोस्तों। जी हां, जेटेट को लेकर अभी भी बहुत बड़ी अपडेट आई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। बता दोस्तों, जेटेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, पर उसी के बीच में एग्ज़ाम फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्म कैसे भरें वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और परेशानी आखिरकार क्यों हो रही कैंडिडेट्स को वो भी मैं आपको एकदम सरल तरीके से जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक दोस्तों वॉच कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको मिल पाएगा, ठीक है। आइए देखिए, बताता हूँ पहले किस प्रकार परेशानी हो रही, क्या हो रही है वो बताया गया, कैसे आपको इससे निकालना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है जेटेट वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे हैं नया आवेदन। देखिए दोस्तों, क्या है नया आवेदन, क्यों नहीं दे पा, इसके पीछे मेन रीजन क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर चुके हैं। देखिए पता दोस्तों, ये पहले फॉर्म जो है ना 2024 में जेटेट का दोस्तों फॉर्म ये भराया गया था। अब देखिएगा ये परेशानी क्या हो रही है, आइए मैं आपको बताता हूँ विस्तार पूर्वक। देखिए, अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन जमा कर परेशानी हो रही है। तो 24 में कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी अब कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन नहीं कर पाए। देखिए अब क्या होगा ना, कुछ कैंडिडेट्स क्या हैं 1 to 5 के लिए फॉर्म भरें। अब वो नया फॉर्म भरना चाह रहे हैं कि 6 to 8 के लिए मैं फॉर्म भरूंगा, लेकिन वो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं। तो उनके लिए क्या कहा गया है, सिर्फ आप एक फॉर्म जो है भरे हैं उसी को क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, आपको एडिटिंग कर देना है। अगर आप 2 फॉर्म भरिएगा अधिक पैसे भी आपको लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात सही है। अगर देखिए, अगर देखो पता है दोस्तों, यहाँ मेन बात क्या है ना कि 1 to 5 के जो कैंडिडेट्स पहले फॉर्म भरे थे उनके पास डीएलएड डिग्री था। क्या था डिग्री? डीएलएड का डिग्री था। अब वो 6 to 8 का फॉर्म इसलिए भर पा रहे हैं क्योंकि वो बीएड भी कर लिए हैं। बहुत कैंडिडेट ऐसा है ना जो डीएलएड भी कर लिए हैं, बीएड भी कर लिए हैं, तो वो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। 1 to 5 को भी भर सकते हैं, 6 to 8 को भी भर सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट दोस्तों बीएड किए थे और बाद में डीएलएड कर दिए तो 6 to 8, 1 to 5 दोनों को भर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो डीएलएड होते हैं ना, डीएलएड वो दोनों को फॉर्म को भर सकते हैं। सो डीएलएड जो होते हैं डीएलएड वो 1 to 5 भी भर सकते हैं, 6 to 8 भी भर। एक समय ऐसा निकल गया था जो डीएलएड होंगे उन्हें 1 to 5 मिलेगा, जो बीएड होंगे 6 to 8 मिलेगा। जो दोनों कर लिए हैं, बीएड भी है डीएलएड भी है, तो वो दोनों भर सकते हैं। अब देखिए परेशानी इसलिए हो रही है, प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 दोनों कोटियों में आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वर्ष 2024 में दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन है ना, पहले नहीं था, लेकिन अब वे दोनों कोटियों में आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, मतलब दोनों जगह कर लिए हैं, बीएड भी कर लिए हैं, वो डीएड भी कर लिए हैं दोस्तों, उनका आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभ्यर्थी परेशान है। इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जैक जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। अभ्यर्थियों को दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने का अवसर मिलेगा। याद रखिएगा, दोनों में जो है ना उसे एक प्रकार का अवसर दोस्तों यहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपको जो है फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो 1 to 5 भी भर सकते हैं, 6 to 8 भी भरते हैं। जब ये परेशानी हुई ना तो ये जैक ऑफिस जो है, क्योंकि पता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये एक परीक्षा को लेती है जेटेट को, उसके पास ये बात गया कि अगर कैंडिडेट दोनों में अगर है योग्यता है तो अगर क्यों नहीं भर सकते हैं, 1 to 5 भी वो भर सकते हैं, 6 to 8 भी भर सकते हैं, ठीक है रखिए दोस्तों। लेकिन जो बीएड हैं वो सिर्फ 6 to 8 ही भर पाएंगे, उन्हें 1 to 5 भरने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए जो पहले फॉर्म भरे थे, मान सपोज एग्जाम्पल रूप से वो कोई बीएड अगर है, ठीक है, तो वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 6 to 8 का पहले फॉर्म भरे हैं, इसी का वो कर देंगे अपडेट, उन्हें करना होगा। देखिएगा, अब जब उसको फॉर्म भरने जाना होगा ना, तो मान लो कोई 6 to 8 का फॉर्म भरे तो आपको सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, फ़ोटो, और यहाँ पे क्या होगा साइन आपको यहाँ पे करना होगा आपको, और सब कुछ आपका पहले से भरा अपडेट रहता है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। कोई फीस आपको नहीं लगेगा क्योंकि पहले से आप जो है
1300 रुपया पहले से फीस दे चुके हैं 6 to 8 के लिए, दोबारा आपको पैसे नहीं लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ दोस्तों नहीं होने वाली है, लेकिन आपको करना होगा अपडेट, ये बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मामला क्या है, जैक ने वर्ष 2024 में भी जेटेट के लिए आवेदन किए थे। सिंचाई विभाग निर्देश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नियमानुसार 1ली से 5वीं कक्षा के लिए योग्यता इंटर पास है, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए स्नातक होना जरूरी है। वर्ष 2024 में जिन इंटर पास अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं वे अब देखिए स्नातक, देखिए हाँ बात देखिए क्या है ना, पहले वो इंटर थे और क्योंकि वो इंटर ही मांगता है उन्होंने 1 to 5 का फॉर्म भरा। अब वो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इसलिए वो 6 to 8 भी भर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जो डीएलएड है, डीएलएड दोनों भर सकते हैं। डीएलएड 1 to 5 भी भर सकते हैं और 6 to 8 का भी दोस्तों फॉर्म वो भर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। वो जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के साथ जो जरूरी है। 2024 में जिन इंटर पास अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे वे अब स्नातक हो चुके हैं। ऐसे में वे अभ्यर्थी 6ठी से 8वीं कक्षा श्रेणी में आवेदन देने के भी योग्य हैं, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से ऐसा नहीं कर पा। देखिए देखिए अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ पहले 1 to 5 का फॉर्म को भरा था। अब वो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं तो 6 to 8 का भी फॉर्म वो भर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल इशू है, ये इशू का समाधान हो जाएगा। देखिए दोस्तों ठीक है। अब देखिए जेटेट 2024 आवेदन दे चुके छात्रों का मामला फंस गया है। देखिए यहाँ पे क्या, झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा जेटेट 2024 में आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन जमा करने परेशानी हो रही है। वर्ष 2024 में कक्षा 1 से 5 का आवेदन जमा करने अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 के आवेदन नहीं कर पा रहे। देखिए प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तथा 6 से दोनों पोर्टियों में आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग योग्यता है, वही चीज़ बताया गया इसमें भी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वर्ष 2024 में दोनों कोटियों में आवेदन पास जमा करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन अब वे दोनों कोटियों में आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। कहने का मतलब वही मामला दोस्तों, एक जो है इंटर का मामला है और अभी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। देखिए तो जो डीएलएड होते हैं ना वो दोनों कर सकते हैं, पता होगा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उनका आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है। देखिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा समस्या वही है। तो ऑप्शन फिर दिया जाएगा, इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभ्यर्थी परेशान है। इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जैक जल्द संध्या निर्देश जारी करेगा, अभ्यर्थियों को दोनों कोटियों में वेतन जमा करने का अवसर मिलेगा। देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अब कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे, तो यह है मामला। जैक ने वर्ष 2024 में भी जेटेट के आवेदन किए थे, शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद वही लिख रहा है, मतलब परीक्षा जो है 2024 में मांगी थी, लेकिन परीक्षा क्या है ये कैंसिल कर दिया गया था कि अभी कुछ कारण से एग्जाम से ये नहीं होगा। फिर देखिए दोस्तों 2024 में ये 2026 में फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 21 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और इसका अंतिम डेट जो है वो 21 मई रखा गया। लेकिन मैं कैंडिडेट से बात कर चाहता हूँ कि वो 21 मई तक वेट ना करें। 21 मई लास्ट डेट है, 4-5 दिन पहले भर लें। हार्डली आप 14-15 मई तक जो है, या तो हार्डली 16 मई तक आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर लें। लास्ट टाइम साइट वगैरह जाम हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगता है तो दिक्कत होती है, याद रखिएगा। इसलिए 5-6 दिन पहले फॉर्म को भर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि आपका। लेकिन जो समस्याएं हो रही है कि जो 1 to 5 भरे थे 6 to 8 भरना चाह रहे, देखिए इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो है जो भी प्रॉब्लम समाधान जो है उसके पास ये पहुंच चुका है, तो इसका जो चलते जो है इसका निवारण दोस्तों कर दिया जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिएगा 6ठी-8वीं कक्षा ऐसा बहुत ज़रूरी है। अब वो स्नातक ग्रेजुएशन कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन तकनीकी समस्या हो रही है, ये बहुत दोस्तों समाधान इसके बारे में कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।